सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, एक डेयरी फार्म पे हम आए हुए हैं जो कि भैया ने अपने घर पे ही पूरा सेटअप किया हुआ है। गाय भी और भैंस दोनों की डेयरी फार्मिंग चलाते हैं भैया। तो आइए आज हम इनसे जानकारी लेते हैं साथियों कि कौन सी गाय रखे हुए हैं तथा कितना दूध उत्पादन करते हैं, क्या लाभ है, क्या इसमें हानि है, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं साथियों। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको गाय दिखाते हैं, उसके बाद भैया से परिचय। तो देखिए HF गाय है दोस्तों, यहाँ पे पूरी देख सकते हैं और पूरा सेटअप यहाँ पे बनाया गया है, भैया ने कराकर डाल के बनाया हुआ है। तो आइए अब इनका परिचय लेते हैं। तो भैया एक अपना परिचय दे दीजिए। रामबली यादव मेरा नाम है जी। इस जगह का लोकेशन बता दीजिए। ये दयालपुर सदलपुरा जी। गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बगल में है ये जी। तो कितने दिन से आप कर रहे हैं ये फार्मिंग भैया? लगभग 5 साल। 5 साल से। जी। तो इन 5 सालों में आपको क्या अनुभव मिला कि इनको मतलब गाय से डेयरी फार्मिंग करना अच्छा है या भैंस से? नहीं, देखिए हमने शुरू में तो भैंस रखा जी, बाद में चूंकि हमारा दूध का काम ही था तो फिर हमने गाय भी रखा जी, गाय भैंस दोनों रखा। जी। तो आपको प्रॉफिट किस में समझ में आता है, गायों में या भैंस में? नहीं, देखिए गाय में दूध ज़्यादा होता है जी, और थोड़ी मोड़ी गाय में परेशानी होती है, जैसे सीमन का लेना देना इसमें थोड़ा दिक्कत होता है जी, और थनैली रोग भी इनको ज़्यादा होता है। इनमें थनैली रोग ज़्यादा होता है। भैंस में थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन गाय में फायदा है, नुकसान नहीं है। जैसे फायदा कैसे? फायदा ये है कि ये दूध ज़्यादा देती हैं जी, 20 लीटर दूध देंगी। हाँ। ठीक है, 20 लीटर दूध देंगी तो इनका खर्चा जो है भैंस के मुकाबले कम रहता है जी। लेकिन जब इनको बीमारी होती है थनैली का ही मेन प्रॉब्लम इनको है। इनको थनैली का प्रॉब्लम है, फिर सीमन का न लेना ये भी एक समस्या है। तो जैसे गायों में भी सीमन का न लेना HF में दिक्कत होता होगा। अब जैसे ये हल्का सा देसी नस्ल में साहिवाल क्रॉस में आ गई है ये साहिवाल जी, तो इनमें तो ऐसी समस्या नहीं होती होंगी? नहीं, मतलब जो भी समस्या ज्यादा आती है विदेशी नस्ल में, इनको सबको आप विदेशी मानिए क्योंकि सारी क्रॉस नस्ल है जी। बिल्कुल क्रॉस नस्ल है पूरी। कोई भी मतलब शुद्ध नहीं है देसी जी जी। हाँ। अच्छा, तो टोटल अभी आपके पास कितने पशु हैं? मेरे पास 12 गाय हैं इस समय। 12 गाय हैं। तो इनसे कितना दूध, गायों से कितना दूध उत्पादन अभी होता देखिए, चूंकि कोई गाभिन है, कोई ज्यादा दिन के ब्याई है जी, तो दूध मतलब दूध कम है। देखिए 4-5 तो एकदम अभी ब्याने वाली है, एक महीना 1.5 महीना के अंदर जी जी। तो 4-5 ब्याने वाली, तो 4-5 तो देते ही नहीं दूध। कौन सी बच्चा देने वाली है? देखिए ये एक बच्चा देगी, ये बछिया भी बच्चा देगी, ठीक है, और इधर देखिए ये गाय बच्चा देगी जी, मार्च में बच्चा देगी। वो ये बछिया भी मार्च में बच्चा देगी। अच्छा, वो जो साहिवाल क्रॉस है? हाँ, साहिवाल क्रॉस है। इसको ABS का सीमन लगा हुआ है। ABS का सीमन डाले हुए हैं इसको जी, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कितना दूध बताया अभी वर्तमान में? वर्तमान में गाय का दूध तब भी मतलब मान लीजिए कि ये 3-4 हैं और 4-5 लग रही हैं इसमें, तो सब बकेना हो चुके हैं, तब भी 20 लीटर दूध होगा। टोटल गायों से अभी 20 लीटर दूध है। 20 लीटर एक मीटिंग में मान लीजिए 40 लीटर। हाँ, तो क्या रेट का बेचते हैं दूध? हम देखिए मुगलसराय में बेचते हैं, ठीक है जी, और वहाँ पे अभी 45 रुपया लीटर हम लोग बेचते हैं। 45 रुपए लीटर मुगलसराय में। तो मान लीजिए 45 के रेट से 40 लीटर का हो गया, कितना हो गया? 416 और 1800 रुपये लगभग हो गया जी। तो इनका खर्च कितना गिरता है खिलाने का आपका? अब खिलाने का देखिए क्या है ना, जैसे अब जो मतलब ब्याई हैं, दूध दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो सबको हमको खिलाना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो जैसे अब ये 12 हैं, 12 में 4-5 लग रही हैं, 6 लग रही हैं, बाकी गाभिन है इस तरह के हैं जी। तो मान के चलिए कि जो इनसे इनकम होता है, ठीक है जी, उसका मान के चलिए कि 80% इस समय फिलहाल 80 से 70% ये खा जाती हैं। 80 से 70% खा जाती हैं जी। तो मान लीजिए 1800 का 80% कितना हो गया? 64 हो गया, 8 कम 8 6 14 हो गया। वही 1400 रुपए 1500 रुपए खा जाती हैं। इसलिए खा जाते हैं कि दूध 6 दे रही हैं जी, और इनकी संख्या 12 है जी, और 4 अभी 1-1.5 महीना में बच्चा देंगे। तो फिर मतलब मिला जुला के क्या है, कभी डाउन रहेगा, कभी
ऊपर हो जाएगा। तो नहीं भैया, तो जैसे कहने का मतलब हम शहरों में देखते हैं अक्सर करके कि लोग गाय रखे हुए हैं, अब गाय बच्चा दी तो बछड़िया जो होती है, बछड़ी उनको लोग तैयार करते रहते हैं, और जैसे ही गाय बक्केन होती है, सूखने के समय आती है, तब तक इनकी ये बच्चियां तैयार होकर वो अपने दूध वाले लाइन में आ जाती है। हाँ, उस देखिए क्या है जी कि ये देखिए हमारी बच्चियां है, ये एक जी जी। उधर एक बच्चिया मेरी है। हाँ हाँ। 3 बच्चियां देखिए उस तरफ है हमारी। अच्छा, उस वाले में? उसमें 3 बच्चियां अभी सीमन लेने की स्थिति में है। अच्छा, ठीक है। एकदम बड़ी बड़ी हैं, सीमन लेने की स्थिति में, जब भी 10-5 दिन में सीमन ले लेंगी। जी जी। और तो यह है, देखिए क्या है कि अब मतलब इसमें क्या है, 14 महीने में 15 महीने में भी बच्चियां सीमन ले लेती हैं। जी ठीक है। मेरा जो अपना अनुभव है, ये 14 महीने में सीमन ने लेके 2 साल पे दी लेती हैं, तो इनका दूध टिकाऊ होता है, जो मेरा अपना अनुभव है। 2 साल पे सीमन लेते हो, दूध टिकाऊ होता है? हाँ, मेरा जो अनुभव है, दूध टिकाऊ होता है, दूध बढ़ के भी देंगे, क्योंकि और वो गाय मजबूत भी रहेंगी। हाँ, क्योंकि मेरी 14 महीने का मेरी एक बच्चिया 18 महीने में बच्चा दे दी, पूरा टोटल 18 महीने में। जी। मैंने 9 महीने की रही होगी सीमन ले लिया और 9 महीने में बच्चा, लेकिन दूध उसका जो रहा वो बहुत बढ़ा नहीं, 4 लीटर से ऊपर नहीं हुआ, जबकि इनकी क्षमता 10 लीटर के बराबर है। 10 लीटर बराबर। ये जो भी गाय है इसमें आप देख रहे हैं, सब 10 लीटर से कम कोई दूध देने वाली नहीं है। मतलब उसका विकास ही नहीं हो पाया विकास होगा। नहीं हो पाता है, पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए जरूरी है कि मतलब इनका जो है थोड़ा धीरे समय ले, बल्कि वो हाँ ठीक है। वो ठीक है, हमारे लिए वो ठीक है। जी। देखिए जैसे मैंने ये काम हमने 5 साल से किया है, जी। वो भी क्योंकि डेयरी का लोन लेके किया। अच्छा, डेयरी का लोन लेके? लोन लेके, जी जी। तो लोन लेके किया। अब पूरी की दया है मतलब, और लोन भी हमने भर दिया जी, पूरा चुकता हो गया? पूरा चुकता कर दिया। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये है, अभी आपका मूल बच गया है? हाँ, अभी ये मान लीजिए ये मूल है, 5 लाख लोन लिया था हमने। जी, सब भर दिए, अब अपना बचत में है आप? हाँ, ये बचत में है, ये हमारा अपना चल रहा है, इसी से दाल रोटी हाँ चल ठीक रहा है। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा दूध देने वाली आपके पास अभी वर्तमान में कौन सी गाय है? देखिए ये तीनों गाय जो खड़ी हैं, जी जी। ये भी 20 लीटर से ऊपर दूध देती अच्छा, हैं। ये 20 लीटर वाली है? हाँ, 20 लीटर से ऊपर। ये जो बैठी है सब 20 लीटर, लेकिन ये दोनों में एक प्रॉब्लम है, दोनों का 2-2 बाट खराब हो चुका है। अच्छा, इन दोनों का? दोनों का बाट खराब है, थनैला की समस्या? थनैला की समस्या। लेकिन फिर भी ये थनैला होने के बाद भी ये लगभग 16 लीटर दूध दोनों मीटिंग में देती है ये। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये नहीं दे पाती है, ये कम देती है। अच्छा, यही वाला पाटीधर वाला खराब है? हाँ, एक कटा हुआ इसका। जी। तो कहने का मतलब है भैया, इसके लिए थनैला के लिए आप कोई उपाय उपचार नहीं करते हैं? जैसे नीचे नहीं, कई लोग करते हैं। हैं कि चूना वगैरह, हाँ, दवा कुछ हुआ, वो सब देखिए मैट था। देखिए क्या मैट था, पूरा यहाँ से वहां तक मैट था। अब मैट था तो पशु रखे हैं, तो इनके चारे का, इनके भोजन का, उसी में कोई मर जाते हैं, कुछ होता है, तो समस्या तो सब तरह बिल्कुल का। बिल्कुल। तो मान लीजिए जब से हमने ये पशु पाला है, लगभग हमको लगता है 10 गाय मेरी मर चुकी होंगी। 10 गाय? और 50 से 60 हजार की एक गाय होगी। बताइए। और 5 लाख का नुकसान सीधे सीधे? हाँ, सीधे सीधे। लेकिन ऊपर वाला कैसे चलाता हमको पता नहीं। उसमें से 4 गाय का बीमा था मेरे पास। 4 गाय का था? 4 गाय तो पैसा का मिल गया वो होगा? पैसा मिला मेरा, मतलब 2 लाख मिल गया मान लीजिए? लगभग। एक गाय का मतलब हमको नहीं मिला, बोले कि रिजेक्ट कर दिए हैं, तो कोई कंप्लेन भी नहीं आया, मतलब बीमा वाले की बदमाशी है। वो हमको नहीं मिल पाया जी। वो दूसरे कंपनी से कराए थे क्या वो वाला? नहीं, सब एक ही कंपनी से, सब यहाँ पशु हॉस्पिटल है, और डॉक्टर साहब के माध्यम से हुआ था जी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, जब हमको भाई भेजे हो कि क्या किस लिए रिजेक्ट कर रहा है तब ना। जी। अच्छा, उसमें जैसे कि पशु मर जाता है, बीमा है, तो उसमें क्या सावधानी किसान को उसमें कुछ नहीं, जैसे पशु मर गया आपका, तुरंत पहले आप डॉक्टर को सूचित करिए। ठीक है। उसके बाद बीमा कंपनी को सूचित करिए। ठीक है। बीमा कंपनी तुरंत वहां से अपना सर्वेयर भेजती है, और सर्वेयर आता है और उस पूरा हमारे साथ खड़ा करा के फोटो वगैरह पूरा खींच के ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसका मतलब पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद वो जो है हम जो है प्रधान से अपने यहाँ लिखवाते हैं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से जी। और ये प्रमाणित करा के कि हमारा पशु मरा है। गांव के 2 लोग
गवाही गवाही करते हैं कि हाँ इनका ही पशु था। इनका ही पशु था जी। और चूंकि पशु का जब बीमा होता है तब भी हमारा फोटो उसके साथ होता है, मरने के टाइम भी होता है जी। तो इसलिए तो सुनते हैं कि जैसे मरा पशु तो तुरंत सूची की, वो तो रात भी रहेगा तो बीमा वाले तुरंत आते हैं। रात को तो नहीं आते हैं लेकिन सुबह आते हैं, उनको रोकना पड़ता है, सुबह आते हैं जी। आते हैं। पशु जिस स्थिति में है जैसे है वैसे रहना चाहिए जी। अच्छा, तो ये कौन से बयान की गाय है अभी आपके पास? ये देखिए, ये गाय जब हमने शुरू किया था जब ही लिया था, ये गाय 6 बयान की होगी कम से कम। अच्छा, ये 6 बयान की है। तो भैया बड़ी तैयारी में है गाय, आप लग नहीं रही है 6वें बयान की। ये बहुत दुबली हो गई है। हाँ। ये बहुत दुबली हो गई। ये शेर है, शेर। बताइए, 6 बयान के लग ही नहीं रही है। ये शेर है, ये गाय नहीं है, शेर है। वही कह रहे हैं। ये मुश्किल से दूसरे तीसरे की लग रही है। हाँ, तो ये शेर है, गाभिन भी है। बताइए, 4-5 महीने की गाभिन है। अभी कम से कम 8 लीटर दूध होगा दोनों में। अच्छा, प्योर काली तो नहीं है? नहीं, प्योर काली नहीं, पैर में थोड़ा सा है, थोड़ा सा होगा। जी जी। अब ये गाय देखिए एकदम बहुत सुपर गाय है। हाँ, लेकिन इसका बाट खराब हो गया 2, लेकिन फिर भी बहुत हीरा है। ये हीरा गाय है। इसी का बच्चिया है, उधर वाली काली वाली। अच्छा, वो काली जो साहिवाल क्रॉस थी। हाँ, इसी की बच्चा है। अच्छा। अच्छा, और कोई रोग भी थनैला के अलावा और कोई रोग गायों में? देखिए, दूसरा रोग इनको होता है मतलब पेट फूलने वाला। ठीक है। गैस वाला, गैस की बीमारी इनको ज्यादा होती है। और गैस की बीमारी में यदि कंट्रोल नहीं हुआ मान लीजिए तो नहीं बचती है। यही दो समस्या ज्यादा इसमें रहता है। इनमें 2 समस्या रहती है। और मुंहपका, खुरपका, खरपका जो है उसके लिए क्या है, मतलब जैसे टीका लग रहा है तो ठीक है, बाय द वे हो भी गया तो एहतियात के तौर पे फिटकरी पानी से हम लोग धुलाई करते हैं, हाईटेक का टीका वगैरह मरवा देते हैं। जैसे मिट्टी वगैरह पे बांधना? हाँ, मिट्टी पे बांधना पड़ता है जी। मिट्टी पे बांधना पड़ता है। मतलब वैसे तो हमारे यहाँ तो परमानेंटली ये था, मैट वोट था तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी जी। और फिटकरी से धुलाई करिए, हाईटेक का टीका मरवा दीजिए, वो करो। तो हाईटेक का टीका लगाने से जो कीड़ा वगैरह है वो मर जाता है। और जी, तो आप कह रहे हैं कि गायों में मान लीजिए एचएफ गाय दूध ज्यादा देती है, प्रॉफिट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रोग और सावधानी बरतना है। देखिए बस, और सुकुआर कमजोर होती हैं। सुकुआर होती हैं। अच्छा, इनका सबसे पसंदीदा भोजन चारा क्या है? आप क्या इनको खिलाते हैं? देखिए, अब सबका खिलाने का अपना अपना तरीका है। आप अपना हम अपने यहाँ देखिए सूखा इनको भूसा डालें, मेरे यहाँ देख लीजिए सूखा भूसा है। जी जी जी। और सूखा भूसा डालते हैं, उसके बाद ये अब हम 4 बजे इनको फिर से दोबारा जब चारा डालेंगे देखेंगे कि भूसा यदि उसमें कम है तो देखिए बोरी भरे हैं, भूसा इसमें डाल देंगे। हाँ, उधर बोरी भरे हैं। जी जी। तो इनको भूसा डाल देंगे, आवश्यकता पड़ी तो भूसा डाल देंगे। और उसके बाद उधर नाद है, उसमें खरी भेड़ है और चूनी, चोकर। कौन कौन सी खली है? देखिए, हम सरसों की खली देते हैं जी, मक्का देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अरहर की चूनी देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हम इनको मिश्रण करके देते हैं और 2-2 के बीच में हम तगाड़ से डाल देते हैं। और कैल्शियम वैल्शियम के लिए कोई? हाँ, कैल्शियम के लिए देखिए, कैल्शियम इनको हम देते हैं और कैल्शियम भी देते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। अभी पाउडर फिलहाल दे रहे हैं। फिलहाल पाउडर दे रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। और भैया, जैसे कि किसानों की समस्याएं रहती हैं कि गाय ठीक है दूध दे रही है लेकिन उसका फैट कम आ रहा है। नहीं, फैट कम आ रहा है तो उसके लिए जैसे दाना के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। यदि वो किसान है और मतलब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खिलाते हैं, क्या बोलते हैं, उलेड़ी वाला जो होता है उसको। हाँ, वो पराग आहार, पशु आहार। देखिए, पशु आहार खिलाते हैं, दूध बढ़ जाता है, फैट तो बढ़ता नहीं है। फैट तो बढ़ता नहीं है। हाँ, अब लोग मिलता नहीं होगा उसका। हाँ, अब चूंकि हम खुद दूध का ही काम करते हैं तो हमको चूंकि लोगों को दूध देते हैं तो सबको शिकायत यही रहती है दूध पतला है। जी जी। तो पतला है तो हम मक्का खिलाते हैं, मक्का से दूध मोटा रहता है, उससे दूध मोटा होता है। हाँ जी। अब बरसिंग अभी बरसिंग आप खिलाएंगे तो दूध पतला होगा, पतला हो जाएगा। हाँ। लेकिन हम बरसिंग भी नहीं खिलाते हैं, अभी नहीं खिला रहे हैं। तो हरा चारा आप नहीं खिलाते हैं? नहीं, खिलाते हैं हरा चारा, इस साल संजोग से मेरे पास नहीं, लेकिन जब भी बरसिंग खिलाएंगे तो इनका जो है दूध पतला होगा जी। तो कहने का मतलब हरे चारे से आपका फीड कॉस्ट तो कम आएगा? नहीं, आता है, लेकिन इस बार में हमारा नहीं उपलब्ध हो पाया बरसिंग, तो इसके लिए हम मिनरल इनको दे रहे हैं जी। हाँ। जो इनको पूर्ति करे, मिनरल दे रहे हैं। और जैसे
मान लीजिए 18 महीने की या 20 महीने की जो बछड़ियां हो जाती हैं, तो सीमन लेने से पहले अगर वो तैयार हो जाती हैं तो उनको क्या कराना चाहिए किसान को कि अच्छे से सीमन लें और टिक जाए वो गाय? देखिए जैसे पहले तो उनको कीड़ी की दवाई दें, नीलजान वगैरह कुछ भी। ठीक है। कीड़ी की दवाई देने के बाद यदि डिवाइनिंग हो गई और हीट में आ रही है, हीट में आ रही है तो उसको बेशक जो है सीमन डलवा दें और मिनरल जरूर दें। मिनरल मिक्सचर उसको जरूर दें। तो कंसेप्ट करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। हाँ। अच्छा, मिनरल मिक्सचर मान लीजिए कोई पाउडर मिला कंपनी का, किसी का खिला दी, और ऐसे अगर कुछ देसी चीज खिलाना हुआ मिनरल मिक्सचर में तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि क्या खिलाए आदमी? देसी चीज देखिए, अब देसी चीज ऐसा कुछ तो हमने खिलाया, लेकिन अब जैसे ये है कि कोई जैसे हीट में नहीं आ रही है तो देसी में जैसे हम लोग पहले गेहूं को भिगा दिए और फिर बोरा वगैरह में लपेट दिए। अखुआ जब निकलता है, अखुआ निकले और उसको यदि कीड़ी की दवाई दिए है उसको खिलाएंगे तो उससे भी हमने देखा है कि मतलब हीट में आ जाता है पशु। और एक हम सुनते हैं कि मोरिंगा, जो इधर हम लोग की तरफ सहजन बोला जाता है, सहजन, हाँ, वो भी बड़ा बढ़िया मिनरल मिक्सचर बनता है उसका। तो वहाँ पे बोलते हैं आपके छत्तीसगढ़ में इधर सहजन बोलते हैं हम लोग की तरफ। जी, आपने कहाँ सीख लिया ये मुरंगा? मतलब देखे थे हम कहीं, डॉक्टर पशु से मिलते हैं तो लोग मुरंगा बोल देते हैं, मोरिंगा बोल देते हैं उसको। जी, छत्तीसगढ़ की भाषा है। हाँ। अच्छा, और भैया जैसे कि एचएफ गाय होती हैं, अगर आप उनको न छोड़िए, ड्राई पे न लाया जाए उनको, तो करती क्या है कि अगर कल बच्चा देने वाला रहे तो आज चौथे दिन तक लगती रहती है। ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या ऐसा होता है? देखिए क्या करना है कि पहले तो EI जब कराते हैं तो उसका जो है डेट लिख के रखिए। ठीक है। कभी कभी हम लोगों से भी चूक हो जाती है, लेकिन लिख के रखिए। जब लिख के रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसका 9वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, 7वां। इनको 90 दिन कम से कम छोड़ना चाहिए। 90 दिन जी। लेकिन हम लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि हमारा तो सच पूछे तो दूध का धंधा है। जी। और लगता है कि दूध हर कम है, चलो 8 लीटर दे रहे हैं, चलो ऐसा। लेकिन फिर भी हम 1-1.5 महीना 2 महीना छोड़ने का कोशिश कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आज एक मीटिंग लगाए, फिर एक मीटिंग लगा के दूसरे दिन भी एक मीटिंग लगाए, फिर एक दिन गैप करके लगाए। ऐसा करने से थोड़ा ड्राई भोजन देते हैं तो थोड़ा दूधवा कम होते जाता है। जी, हाँ, तो थोड़ा कम होता है। अच्छा, कई लोग जो नहीं छोड़ते हैं, हम सुनते हैं कि दूसरे बयान में दूध कम देगी, बच्चा उसका अच्छा नहीं होगा, साथ ही साथ गाय फिर तीसरे बयान के लिए सीमन नहीं लेती है। हाँ, ये सही बात है। ये एकदम हम देखते हैं उसको बचपन उसमें आ जाता है। हाँ, बचपन आएगा और दूध भी जो है मतलब वो मतलब जो अगले बयान में जैसे 10 लीटर दे रहे हैं तो जब इस तरह से दूहे रहेंगे तो 5-6 से ऊपर उनको जाना नहीं है। जी, वही चीज हम कह रहे हैं भैया। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। हमको लग रहा है कि आप बहुत साल से ये काम कर रहे हैं। 5 साल हुआ। इससे पहले देखिए हम नेपाल रहते थे, हमारा बिजनेस बनारसी साड़ी का था। अच्छा। ये इसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। हाँ। और समय ने जो है मतलब हमको इसमें लाया। हाँ। और जब आदमी मजबूर होता है, ईश्वर ने कहा ना। 5 साल का मतलब वो कोरोना के आसपास की बात कर रहे हैं? हाँ, कोरोना से थोड़ा पहले। अच्छा, पहले ही मान लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोरोना ने बहुतों लोगों की जिंदगी बदल दी। पहले एक भैंस हमने रखा और मतलब चूंकि देखिए बचपन से मैं बनारस रहा और बनारस में हमारा सिल्क का काम था, बनारसी सिल्क साड़ी का। जी, पूरा परिवार हमारा उसी में था। जी। और गांव में चूंकि पैतृक गांव है हमारा ये, और संजोग से हम उसी बिजनेस के सिलसिले में हम लोग नेपाल चले गए और नेपाल में 20 साल रहा। जी, तो बिजनेस इस तरह का रहा कि मतलब अब कोई सोच भी नहीं सकता है, गांव वाले भी नहीं सोच सकते हैं कि मतलब हम ये काम कर लेंगे, इसमें सक्सेस। लेकिन परिस्थिति ने मोड़ा और हम लोग आपको। जी। और मान लीजिए ठीक है, बहुत अच्छा है। चल रहा है, कोई गौ सेवा भी है ये? हाँ, गौ सेवा है, अपने घर में है। आइए हम लोग थोड़ा सा आपकी भैंस के भी विषय में जानकारी देखिए। एक भैंस मेरी ये भी है। हाँ, ये क्या है? ये देखिए पड़िया है, मेरे घर की पड़िया है। जी।